Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am lecturer Asim Qayyum, Department of Physics, Army Public School and College Damyal, Rawalpindi. I welcome you to OSP round 2 and we are going to discuss week number 6 of 10th class physics. Today we are going to start chapter number 12, that is geometrical optics. It is combination of two words, optics and geometry. So we are going to study the light with the help of geometrical laws. So the branch of physics that deals with the study of light and optical instruments using geometrical laws is known as geometrical optics. After the lecture, the student will be able to understand the reflection of light, laws of reflection, types of reflection, spherical mirrors, terminologies relevant to spherical mirrors, and reflection of light by spherical mirror. The first topic is reflection of light, in which when light traveling in certain medium fall on the surface of the another medium, it bounces back to the same medium. The phenomena is known as reflection of light. इसका मतलब ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये वापस अपने प्रीवियस मीडियम में आ जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप इस फिगर को देखें, इसमें एक लाइट रे है जो कि स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर के ऊपर. इस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं. जब वो टकराती है तो टकराने के बाद बाउंस बैक करती है इसी मीडियम के अंदर, और उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं. तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है. ये बेसिकली एक प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल लाइन है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग रे के साथ एंगल्स हैं. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच फर्स्ट वन इज के इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं. सेकंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं. प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर हम कंसिडर करें बुक की एग्जांपल लें तो बुक में दो एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस, तो सारे के सारे उस बुक की सरफेस के ऊपर ही होंगे, एक ही प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे. ये नहीं होगा कि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन के अंदर है जबकि रिफ्रैक्टेड रे जो है वाई जेड प्लेन के अंदर हो. ये पॉसिबल नहीं है. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे. बेसिकली दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की. एक का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब रेज किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो पैरेलल रेज अगर स्ट्राइक कर रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही होंगी, तो दैट इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर सरफेस आपकी प्लेन नहीं है तो पैरेलल लाइंस जो स्ट्राइक कर रही हैं सरफेस के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव इर्रेगुलर मैनर. तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इस तरह की जो रिफ्लेक्शन है, इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर से मिलके बनी हो. जैसे कि आपको फिगर नज़र आ रही है, फिगर में ये जो मिरर आ रहा है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी ऐसी सरफेस से बना हुआ है जो कि हॉलो स्फीयर की तरह की है. स्फीयर के बारे में तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्फीयर इज़ बेसिकली अ शेप ऑफ बॉल, और हॉलो स्फीयर क्या है? जो अंदर से एम्प्टी होगा, खाली होगा. तो अगर आप बॉल का एक पोर्शन कट कर दें और
उसको वो अगर हम कंसिडर करें कि वो मिरर है, वो जो बॉल की जो एक सरफेस वो मिरर है, तो उसको हम फिर स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेसिकली दो टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर की। नंबर 1 इज कनकेव मिरर एंड नंबर 2 इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसकी इनर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होगी, यानी कि लाइट जो है वो इनर साइड से रिफ्लेक्ट हो, दैट इज कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। आउटर साइड जो है वो चमकदार होगी, चमक वाली होगी, जिसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो उसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेक्स मिरर। अब हम टर्मिनोलॉजीज जो हम स्फेरिकल मिरर से रिलेवेंट पढ़ेंगे, दैट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो फर्स्ट पे आते हैं। पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि वो पॉइंट जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर पे मौजूद होता है, उसको हम पोल कंसिडर करते हैं। द नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होती है। तो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होती हैं, उसका सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस हॉलो स्फीयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसका जो रेडियस होगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरे लफ्ज़ों में द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज डिफाइंड एज radius of curvature. The next is principal axis. Principal axis is the line that passes through center of curvature and pole. When parallel rays incident on spherical mirror, the reflected rays either actually intersect from a point or appear to intersect from that point is known as principal focus. अगर वो कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है, तो एक्चुअल फोकस पॉइंट बनता है। तो इस वजह से इसका जो फोकस पॉइंट है वो रियल होता है। इसी तरह जो कनकेवेक्स मिरर है उसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्ज करती हैं, लेकिन ऐसे पता चलता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई आ रही हैं। तो ये दोनों केसेस में हम कह सकते हैं जहाँ से वो डाइवर्ज होती हुई फील होती हैं या जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो फॉर कनकेव मिरर इट इज़ रियल फोकस एंड फॉर कन्वेक्स मिरर इट इज़ virtual focus. Focal length is the distance between principal focus and pole. As we already studied that principal focus of concave mirror is real and it forms in front of mirror, and focus of convex mirror is virtual and it forms behind the mirror. अब अगर हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करें थ्रू मिरर्स, तो यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होता है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कनकेव मिरर में भी light ray reflect करी at point P and it bounce back into the same medium. In the same way convex mirror में भी reflection same तरीके से हो रही है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं होगी इस होम टास्क को सॉल्व करते हुए। थैंक यू and Allah Hafiz.